हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जेने वाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदस मायानुभावम विदम जेन गच्छन्ति तत्पदम। इस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उसके पास लौटकर उसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो ये अनुभव बता रहे नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को। व्यासदेव को बताना चाह रहे कि देखिए, मैं तो उन ऋषि मुनियों से कृष्ण कथा श्रवण किया, मेरा हृदय शुद्ध हुआ। शुद्ध होने के बाद वो लोग जैसे मार्ग जैसे बताए थे, कैसे करना है, ऐसे भगवान का चिंतन करना है, ऐसे करना है, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम ऐसा किया। तो उसके बाद इसको करने से क्या हुआ, वो जो गुह्य ज्ञान है, ऋषि मुनि जो मुझे गुह्य ज्ञान दिया, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताए हैं। उस श्लोक में बताया कि ये जो गुह्य ज्ञान एकमात्र भगवान ही दे पाते हैं अपने शुद्ध भक्त को। ज्ञान हर किसी के पास नहीं रहता। जैसे उदाहरण दिए थे कल कि एक करोड़पति या राष्ट्रपति, उनके पास सब कुछ क्षमता होता है कुछ करने का, लेकिन अगर कोई सरकारी स्टाफ ही अगर वो कर दे तो सरकार के पास जाने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार उसको, राष्ट्रपति उसको रिकमेंड करते हैं, उसको शक्ति प्रदान किए है, जिसके कारण उसके माध्यम से वो चीज नहीं। उसी प्रकार कुछ कुछ शुद्ध भक्त के माध्यम से भी वही चीज प्राप्त होता है जो साक्षात भगवान से मिलता है। यही होता है शुद्ध भक्त की कृपा। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे और एक उदाहरण दिया जा सकता है, एक सोनी कंपनी कहाँ का है? जापान का। ठीक है, ये कंपनी है जापान। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे सोनी कंपनी का मोबाइल खरीदना है या सोनी कंपनी का डीवीडी खरीदना, तो क्या उसको जापान जाना पड़ता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे दुकान है हमारे इंडिया में तो जहाँ पे सोनी का चीज प्राप्त होता है। तो अगर वो एजेंट के सामने जाके बोले मुझे सोनी कंपनी का रिमोट दीजिए, एक डीवीडी दीजिए, हाँ, या सीडी, तो उससे वो प्राप्त होता है। तो उसको जापान जाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो एजेंट का काम क्या है? प्रतिनिधि का काम, जो चीज मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको एज इट इज प्रेजेंट करना एजेंट का काम है। तो उसी प्रकार हम लोग देखें कि भगवान श्री कृष्ण के पास गुह्य ज्ञान है जो अपने शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार शुद्ध भक्तों के पास भी वो गुह्य ज्ञान होता है जो किसी भी जनसाधारण को दे सकता है। हाँ, तो नारद मुनि को कैसे प्राप्त हुआ? डायरेक्ट कृष्ण से या शुद्ध भक्त से? भगवान के शुद्ध भक्त। हाँ, हम लोग रिमोट कंट्रोल या सीडी डीवीडी खरीदने के लिए जापान जाने का जरूरत नहीं है, यहीं पर किसी दुकान से खरीदेंगे, सेम चीज। तो दिव्य ज्ञान ऐसा है, गुह्य ज्ञान जो है ना भगवान के शुद्ध भक्तों के पास प्राप्त होता है, जस्ट उसको धारण करना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया यहाँ पर कि कोई भी मनुष्य, कोई भी, ऐसा मेंशन नहीं कि ब्राह्मण या इंडियन, कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से ये सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। कोई भी मनुष्य, चाहे कोई निम्न जन्मा हो, चंडाल हो, उक्ता भक्ति चंडाल हो, या चाइना का केकलास या कीड़े मकोड़े खाने वाला व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, अधम से भी अधम व्यक्ति भगवत ज्ञान के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से ये समझ सकता है कि संसार सब कुछ
कृष्ण की इच्छा से चलायमान हो रहा है। तो कृष्ण की इच्छा से चलायमान हो रहा है, तो ये स्थिति व्यक्ति को कब समझ में आता है? जब कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप जैसे सूर्य शाम सुबह 6 बजे उठता है और शाम को 6 बजे डूब जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि सूर्य ग्रह है, वो एक ही जगह पर स्थिर है, वो भी ठीक है, खड़े है, पृथ्वी घूमती है, या कोई को बोलते कि पृथ्वी भी खड़े है, सूर्य घूमती है, कोई को बोलते सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, कोई को बोलते चंद्रमा उपग्रह। इस तरह करके विभिन्न मुनियों का, विभिन्न लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना व्यू है, और इस तरह का विभिन्न प्रकार का फिलोसॉफी है। ठीक है, तो अभी समस्या ये है कि सूर्य जो है ना, भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में बता रहे हैं कि सूर्य भगवान के भय से उठता है और भगवान की भय से अस्त होता है। हम लोग पढ़ेंगे जब 3 स्कंद में आएंगे। मद भयाति स्वयं भयम, मेरे ही भय से साक्षात भय, मेरे भय से भय पाता है। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को वर्णन करते हैं। मद विभेति स्वयं भयम, मेरे डर से स्वयं भय काल यमराज भी डरता है। सूर्य मेरे द्वारा उठता है, मेरे ही इशारा से डूबता है। तो ये तथ्य कौन व्यक्ति जान सकता है? जिसका कृष्ण के प्रति प्रेम है। वाह, मेरे प्रभु कितना महान है। हाँ, मेरे कृष्ण जिनके इशारे से सारा ग्रह मंडल चलता है, एक इशारा से सारा ब्रह्मांड प्रलय हो सकता है, ऐसे है मेरे कृष्ण। तो भक्त जो है ना, आनंद पाता है। लेकिन जो अज्ञानी है, उल्लू, वो बोलते सूर्य बोल के कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सारा दिन भर गुफा में रहता है और रात को निकलते हैं। उल्लू, तो उल्लू जैसा टाइप जो लोग होगा, वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनको गुह्यतम ज्ञान प्राप्त हुआ है भगवान श्री कृष्ण का भक्तिमय सेवा के द्वारा, वह सरलता पूर्वक ये जान सकता कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती है। और भगवान की विभिन्न शक्तियों में से सूर्य का अस्त होना, सूर्य का उदय होना भी एक भगवान की शक्ति का प्रतिफल है ना। तो जिसके पास ये गुह्य ज्ञान है, जिसके पास भक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, वही व्यक्ति इस तत्व को समझ सकता है। ठीक है, आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि शक्ति के एक अंग से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे अंग से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ का प्रकट्य होता है। हम लोग करंट देखे हैं, बिजली हमारे घर में है, हीटर है, क्या करते हैं गीता माता? हीटर घर को गर्म करते हैं, हीटर गर्म करते हैं, और कूलर घर को ठंडा करते हैं। तो शक्ति तो एक ही है, क्या? करंट मतलब बिजली, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक जो है ना, वो एक ही शक्ति है, लेकिन उसका दो भाग, दो विभाग, दो रूपों में विभक्त हो रहे हैं। एक है कूलर, एक है हीटर, एक है अंतरंगा, एक है बहिरंगा। तो कृष्ण का एक शक्ति इस भौतिक जगत का निर्माण करती है दुर्गा देवी के रूप में, और कृष्ण का और एक शक्ति आध्यात्मिक जगत का निर्माण करते हैं राधा रानी के रूप में। ये जो गोलोक वृंदावन, नवद्वीप, अयोध्या, वैकुंठ, जितने सारे आध्यात्मिक जगत है ना, इसका क्रिएशन राधा रानी का विस्तार है। ठीक है, और ये जो भौतिक जगत है, देवी धाम जिसे बोलते हैं, मर्तलोक, पृथ्वी लोक, ये दुर्गा देवी का क्रिएशन है। प्रीति माता जी तत्व को समझ रहे हैं ना? नोट बनाना है, कभी कभी जो चीज आपके हृदय में अच्छा लगे ना, उसको नोट बनाना है। सब कुछ नोट बनाने की जरूरत नहीं है, जीटी लिखने का जरूरत नहीं। जैसे देखिए प्राण मोहन प्रभु जी कितना सुंदर नोट बना है, फॉलो करना है, वो आपके वरिष्ठ है, सीनियर है, क्योंकि ये सब भूल जाएंगे। अगर गीता माता जी के घर जाएंगे ना दुर्ग में, तो आपको पूरा अलमारी नोट भरा मिलेगा।
4 महीना से इतना दिन से क्लास हो रहा है, पूरा नोट शायद 4-5 डायरी खत्म हो गया, डायरी बड़ा बड़ा खाता। तो सीखना है, वो आपके अभी से नहीं आ रहे, यद्यपि उम्र में आप उससे बड़ी है, बट स्टिल भक्ति के क्षेत्र में, एटलीस्ट इस जूम क्लास के क्षेत्र में वो आपसे बड़े है। तो सीखना है, क्योंकि नोट बनाने से जब उस खाता को उल्टाएंगे ना एक एक पेज, तो पूरा वो स्मृति में आ जाएगा। ओ प्रभु जी ये चीज बताया था, हाँ 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 हाँ, सूर्य के बारे में ये बताया था, यस 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 यस, ओ हाँ हाँ ये भी हुआ था, तो हम सुने थे। जब एक एक पेज उल्टाएंगे तो आपको पूरा स्मृति आ जाएगी, इसलिए नोट बनाना जरूरी है, लेकिन सब नहीं, जो आपको अच्छा लग रहा है। बाकी सुनिए, क्योंकि ये सेशन तो है श्रवण करने का, श्रीमद् भागवतम का, लेकिन जो आपको अच्छा लगे, कलयुग है ना, हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए उसको नोट बना के। तो 2 जगत का प्राकट्य होता है, एक राधा रानी से, एक दुर्गा देवी से। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करे। जो 2 शक्ति है क्या, एक दुर्गा देवी का बहिरंगा और एक राधा रानी का अंतरंग। तो दोनों शक्तियों में जीव प्रकट होता है। जीव, कोई जीव मछुआरे की तरह पानी में घुस गया और कोई जीव स्थल में रह गया। एक ही व्यक्ति, जैसे किनारे में, नदी के किनारे, नदी के किनारे कोई व्यक्ति नदी में भी कूद सकता है और कोई व्यक्ति स्थल में भी कुछ कर सकता है। मनुष्य एक ही है, वो दोनों जगह खेल कर रहे हैं। तो उसी प्रकार ये जो आत्मा है ना, ये दोनों जगह रहते हैं। भगवान के जो धाम है, भगवत धाम गोलोक वृंदावन, वहां भी लोग हैं, वहां भी भक्त है, इससे ज्यादा भक्त है। यहाँ पे हम लोग कितना, दुर्ग में कितने सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, भिलाई में कितने सारे लोग हैं, हमारे मायापुर में कितने लोग हैं, हमारे जूम क्लास में कितने हैं, 6 है ना। तो इस जगत में भक्ति के लिए बहुत कम लोग भक्ति करते, हर कोई भक्ति नहीं करते, हजारों में एक चेष्टा करते, उनमें से भी लाखों में एक मिलता है जो कृष्ण का भक्त बन पाता है। तो उन्हीं में से हम लोग चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में प्रभुपाद मेंशन किए कि कृष्ण भक्त 5 लाख लोगों में से एक होता है। 5 लाख लोगों में से एक सिलेक्टेड पर्सन होता है जो कृष्ण का भक्त है। ज्ञान की तलवार पुस्तक में प्रभुपाद व्याख्या की। ये जो नंद किशोरी माता जी, प्रीति माता जी, प्राण मोहन माता जी, प्राण मोहन प्रभु जी है, गीता माता जी है, राकेश प्रभु जी, जितने सारे हैं ना, यद्यपि हम लोग देख रहे हैं कि हम सब अपने आप में एक एक सामान्य जीव है, नहीं, हम लोग 5 लाख लोगों में से एक सिलेक्टेड किया हुआ है। जैसे एक जिले में कितने सारे लोग होते हैं, लेकिन कलेक्टर कौन कितना होता है, कलेक्टर एक जिले में करोड़ों से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन कलेक्टेड कितना रहता है, ओनली 1, एक। उसी प्रकार जो कृष्ण का भक्त होता है ना, वो 5 लाख लोगों में से एक होता है। हर 5 लाख लोगों में से एक कृष्ण भक्त बनता है, हर 5 लाख लोगों में से एक कृष्ण भक्त बनता है। ये चीज को ध्यान में रखना, इसीलिए अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना। जो कृष्ण का भक्त होता है ना, वो सबसे महान होता है, इस जगत में भी और उस जगत में भी। अपने आप को हम लोग सोचते क्या प्रभु जी, हम तो तिलक भी नहीं करते, माला भी नहीं जप करते, नहीं। जो ये फील करता है कि मैं कृष्ण के शरणागत हूं, मैं अपने जीवन कृष्ण के चरणों में अर्पित किया हूं, तो 5 लाख लोगों में से एक सिलेक्टेड पर्सन है। जैसे एक जिला में कलेक्टेड व्यक्ति होता है, उसी प्रकार 5 लाख लोगों में से कृष्ण भक्त बनता है। हर कोई कृष्ण भक्त नहीं बन सकता, हर कोई कलेक्टेड नहीं बनता, ठीक है। तो 2 शक्ति है, हम लोग समझ गए, एक है बहिरंगा शक्ति, दूसरा है अंतरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति से क्या होता है, जैसे एक देश में जेल है, तो जेल में भी लोग रहते हैं और जेल के बाहर में भी लोग रहते हैं।
दोनों मनुष्य है। तो जेल के अंदर जो है उसको कैदी कहा जाता है, मुजरिम। और हम सब जो है ना, हम लोग नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल व्यक्ति, साधारण। हम लोग कोई मुजरिम कैदी नहीं। तो जेल के अंदर में भी कोई कुछ लोग हैं और जेल के बाहर में भी कुछ लोग हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? जो जेल के बाहर है। तो उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है जहां पे हम लोग वास करते हैं, इस पृथ्वी लोक मर्त्यलोक में, ये जेल खाना है। और आध्यात्मिक जगत है ना, गोलोक वृंदावन, नवद्वीप, अयोध्या, वैकुंठ, वो है देश। एक देश मान लीजिए, उनमें से एक जेल खाना। अंडरस्टैंडिंग फिलोसॉफी को समझ रहे? गीता माता जी, नंदा किशोर माता जी, पृथ्वी माता जी, विभा माता जी, फिलोसॉफी को समझ पा रहे हैं? एक देश है, देश में जेल कितना बड़ा होता है? देश से बड़ा जेल होता है? या देश का एक छोटा सा अंश है, एक नगण्य अंश है, नगण्य अंश है। ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो भगवान की जो सृष्टि है ना, भगवत धाम, ये जो भौतिक सृष्टि है जहां पे हम लोग वास करते हैं, वो एक जेल खाना की तरह नगण्य अंश है। तो सबसे ज्यादा भक्त जो है ना, वो आध्यात्मिक जगत में रहता है। हम लोग एक क्षुद्र अंश है। उन्हीं में से जो हम लोग कृष्ण भक्त है, इसका मतलब हम लोग एक महान आत्मा है। 5 लाख लोगों में से एक कृष्ण भक्त बनता है, जैसे एक जिला में एक ही कलेक्टेड होता है। हाँ, समझ गए तथ्य को? बाद में नोटिफिकेशन बाद में बोल पाएंगे प्रीति माता जी? पहले यहाँ पे नोट बनाना है दिमाग में, उसके बाद खाता खोलना। ठीक है। विभा माता जी थोड़ा सा लेट हो गए, 5 मिनट पहले अगर ज्वाइन करते थे, इतना सुंदर टॉपिक चल रहा था। चलिए माता जी, यूट्यूब में सुन लेंगे जो बाकी था। प्रभु जी, यस। जो आदमी कृष्ण भक्त था, मंदिर बनवाया, कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया, वो मर गया, उनका भाई मर गया, लड़का मर गया। क्या कृष्ण भक्ति की कुछ कमी के कारण मरा, या भगवान उनको ले गए अपने धाम को? पूरा विवरण मुझे बताइए, घटना को पूरा बताइए, क्या हुआ था क्या नहीं, पूरा। घटना ऐसी है कि हमारे यहाँ गांव में, गांव से बाहर एक शिव जी का मंदिर है, उसके बाहर बगल में एक कृष्ण मंदिर है, जिसमें कृष्ण जी की मूर्ति है और सीताराम की मूर्ति है। तो लोग बोलते हैं कि मंदिर तो बनवा दिए, लेकिन उनका सेवा सही ढंग से नहीं हुआ, जबकि पूजा तो करने बच्चे के का लिए आवाज तो बहुत आ रहा है प्रभु जी। कौन उतना बच्चा तो चल 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 कर रहा है, बंदर की तरह? ठीक है, मना करते हैं। हाँ। वो पोता पोती। अम, तो उनका भक्ति में मतलब बोलता है लोग कि पूजा करने के लिए तो लोग आता है, लेकिन कृष्ण का जहाँ भी मंदिर है, इसका मतलब है कि वो ठाकुरबाड़ी हो गया, ठाकुर जी के रूप में वो स्थापित है वहाँ। तो वहाँ सुबह शाम भोग लगना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। तो वो नहीं हो पाया, जिसके चलते उनका भगवान का कृपा दृष्टि नहीं हुआ और वो खत्म हो गया। ये बात सही है या कुछ और बात है? अभी कैसा स्थिति है उस मंदिर का? मंदिर तो पूजा होता है, रोज डेली पूजा होता है, सुबह शाम सब आरती फारती सब लगता है। तो पहले लगता था जब वो मरे? हाँ, वो पहले भी लगता था वहां। जब शिव मंदिर है, डेली पूजा होता है प्रभु जी, हम भी रोज पूजा करके आते हैं सवेरे सवेरे वहाँ। तो बात शिव मंदिर का है या कृष्ण मंदिर का है? दोनों है बगल बगल में। कृष्ण मंदिर का बात है, वो कृष्ण मंदिर का स्थापना किए थे। तो स्थापना किए फिर मतलब पर पूजा नहीं होता था? पूजा तो होता ही, पूजा तो डेली होता है, लेकिन जो आदमी बैठाया बाहर में सर्विस करता था, वो हाँ। बाहर रहता है, वो गांव में नहीं रहते थे, उनका परिवार कोई नहीं रहता था।
तो लोग बोलता है कि वो बैठा करके चल गए और वो कुछ नहीं किए, जिसके चलते कृपा नहीं हो पाया भगवान का। और वो ठीक है, आपका बहुत आवाज सुनाई दे रहा है। वहां पे कौन कौन बच्चे के सामने बैठे हैं आप? बहुत चा 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 आवाज आ रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, चलिए। तो उसका मतलब विभा माता जी जानते हैं कि अभी इस विषय में आपके गांव की बात है या बोकारो की बात है? गांव की बात है प्रभु जी, यहाँ गांव में है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गए। तो देखिए, विषय वस्तु यही है कि दो तरह के लोग होते हैं इस संसार में। एक आडंबरी से मंदिर बनवाते हैं कि मेरे पास इतना धन है, मैं कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए। और एक विनम्रता पूर्वक बनाते हैं मंदिर ताकि दूसरा लोग उससे आके कुछ लाभ, कुछ आध्यात्मिक कल्याण हो। तो अगर वो ऐसा करते हैं कि अगर वो शहर में रहते कोई बात नहीं, लेकिन महीने में कुछ डोनेशन भेजना चाहिए था पुजारियों को भी देने के लिए, ताकि जो मंदिर को रोज भोग लगाना, भगवान को ड्रेस पहनवाना, तो ये सब क्या करते थे? वो पैसा भेजते थे। पुजारी रहना, वो जब आते थे तो पूजा पाठ करते थे, लेकिन पुजारी नहीं रखे थे। जो लोग वहाँ पूजा करने आते थे शिव मंदिर का, वही लोग वहाँ भी पूजा करते थे, और तो मतलब कोई पुजारी नहीं। केयर नहीं था, कोई केयर नहीं था, परवाह नहीं था मंदिर के प्रति। उतना प्रवाह नहीं था। तो परवाह नहीं था तो वो तो हर कोई, मान लीजिए एक व्यक्ति शादी किया नया नया, एक बच्चा को जन्म दिया, ठीक है, पूरा 9 महीना अच्छी तरह उनकी पत्नी उनको पेट में पाले, फिर बच्चे को जन्म दिया, दूध पिलाने के टाइम दूध नहीं पिलाया, खाने खिलाने के टाइम में तो जन्म दिया। तो सिर्फ मंदिर स्थापित करने से नहीं होता है, बच्चा को पैदा करने से ही सब कुछ नहीं होता है। उनको लालन पालन करना, खाना खिलाना, अपोलो हॉस्पिटल में जब उसको लालन पालन सब कुछ ये करके उसको पालन करना पड़ता है। तो जी सिर्फ जी। मंदिर को बनवा देने से ही हम बहुत बड़ा काम किया, इम्पोर्टेंट नहीं पूजा है। हो गया, ऐसा क्या बात होना नहीं है। चाहिए, उनको परवाह करना चाहिए, उसमें साल में एक बार कीर्तन करना चाहिए, वहां पे भागवतम का पाठ करवाना चाहिए, है ना। मंदिर बनवा दिया और चल गए अपने खुद शहर में बास कर रहे, खा रहे पनीर का सब्जी, और आपके मंदिर में चीनी का भी प्रसादम नहीं लग रहा, भोग नहीं लग रहा, तो अपराध तो है ही। क्योंकि भगवान तो साक्षात, भगवान तो कोई विग्रह नहीं, वो साक्षात भगवान है। अब भगवान के फोटो के सामने भी एक बार फाड़ के देखिए, भगवान के राधा कृष्ण के फोटो को फाड़ के देखिए, दूसरा दिन आपका क्या हालत होता है। नृसिंह देव आपके सपने में आके आपको चीर डालेगा, है ना। ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा हो चुका है। क्योंकि भगवान कोई यही पत्थर की मूर्ति नहीं, भगवान कोई कागज का टुकड़ा नहीं, वो साक्षात भगवान है। तो उनके साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। बात इसमें अभी दोनों राय सही है। एक तो देखिए, मेरा पहला राय प्रभु जी एक ही चीज बताएंगे कि आप बच्चे को पैदा किए और उसके बाद उसको टेक केयर नहीं किए, तो आपको क्या जरूरत था बच्चा पैदा करने का? मेरा प्रश्न है। जी। उसको कष्ट देने के लिए बच्चा पैदा किए? उसी प्रकार अगर मंदिर का सेवा पूजा नहीं करेंगे तो क्या क्या जरूरत था आपको मंदिर बनाने का? राधा कृष्ण का अपमान किया तो ये भी एक वो फिलोसफी। तो वो सोचा होगा प्रभु जी, यहाँ शिव मंदिर है, शिव मंदिर में लोग पूजा करने आते हैं, तो बगल में कृष्ण मंदिर बन जाएगा, तो वहां भी पूजा होगा, वहां भी लोग पूजा करें। तो पूजा तो खैर लोग करता ही है, लेकिन जो बनाया वो लोग रह करके या किसी से पंडित के रह करके, पुजारी रह करके उसको पूजा करवाना, ये सब नहीं किए वो। तो ये तो सबसे बड़ा भूल किया ना, जी। भूल किया ना। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, क्या एग्जाम्पल दे, मान लीजिए कि विभा माता जी कहीं पर गए हैं या आप कहीं पर गए, तो आप, हाँ चलिए, विभा माता जी के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप है उस घर में, आप पड़ोसन है, और विभा माता जी का इमरजेंसी कुछ कहीं पर जाना है, और बच्चे दूध पीता बच्चे हैं, अभी बड़े बड़े नहीं हुए, एग्जाम्पल, ठीक है। तो उस समय आपको बोले कि प्रभु जी मेरे दो बच्चे हैं, आप इसे थोड़ा देखना है, मैं तब तक आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक अच्छा है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में आप वो दो बच्चे का टेक केयर करेंगे। लेकिन अगर वो माता जी किसी को बिना बोले चले गए कि नहीं बाबा मेरा इमरजेंसी काम है, अरे इमरजेंसी काम है लेकिन ये भी तो दो भी बच्चा, नाबालग बच्चा है ना, इसको कौन टेक केयर करेगा? तो अपराध लग गया, बच्चे का अपराध, तो जिसके कारण उसका रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है।
क्योंकि भगवान, ठीक है। तो ये भी एक पहला फिलोसॉफी है कि राधा कृष्णा एक बच्चा मान लीजिए, क्योंकि विग्रह तो खुद कुछ कर नहीं सकता ना, विग्रह को पुजारी की जरूरत होता है, ठीक है। तो पुजारी अगर उसको टेक केयर, वो घर में एक मंदिर बना दिया और चला गया, शहर में रह रहा है, मेट्रो सिटी में रह रहा है, कलकत्ता में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में, और यहाँ पे धूल खा रहे, मच्छर खा रहे, गंदा ड्रेस है राधा कृष्ण का, कोई स्नान तक नहीं करवा रहे, उसको कुछ खाना नहीं खिला रहे, तो ये तो एक अपराध होगा ना। तो अपराध का तो सजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, है ना। गंधर्व क्या होता है प्रभु जी? जैसे गंधर्व होता है, नारद जी गंधर्व थे जो कल बोले थे, हम्म, गंधर्व किसको कहते? गंधर्व मतलब जो गाना गाते हैं, कुमार सानू, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, ये सब पिछले जीवन में गंधर्व थे, इस जीवन में यहाँ पर आए हैं। गंधर्व का मतलब गाना गाने वाला, आर्टिस्टिक, ठीक है। जैसे हीरोइन जो ये है, मिस वर्ल्ड है, वो परी है, अप्सरा है, वो यहाँ पर आते हैं कुछ गलती के कारण या कुछ कार्यवश यहाँ पे आते हैं। तो अप्सराएं होती है हीरोइन लोग, और गायककार लोग होते हैं गंधर्व, ठीक है। इसीलिए सारे दुनिया के लोग, बच्चे बच्चे लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं, अरे बच्चे बच्चे लोग फिल्मी जगत, फिल्मी दुनिया के लोगों को जानते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग एक मतलब पुण्यशाली व्यक्ति है ना, पुण्यवान व्यक्ति है। हमको और आपको कौन, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं, लेकिन किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ये वो, मोहम्मद अली, ये सब तो सबको ही जानते हैं, क्यों? क्योंकि लोग स्वर्ग के वासी हैं। स्वर्ग में ऐसा कुछ हुआ था जिससे पृथ्वी लोक में आए, और अभी क्योंकि किसी के प्रति विभूति जो है ना, प्रभु जी आप वहां पे मत बैठना है, जब भागवतम क्लास होगा बहुत डिस्टरबेंस होता है। अभी बहुत सारे भक्त अगर हेडफोन तक नहीं लगा पा रहे, किसी बंदर लोगों के सामने बैठे हुए आप, मुझे गुस्सा आ रहा है। भागवत कथा एकदम शांति जगह में बैठना चाहिए। एक दिन नंद किशोरी माता जी को डांटे, नंद किशोरी माता जी वहां से बैठना बंद कर दिए, क्या बंदर की तरह। भागवत मीन सीरियस, पूरा कृष्ण तत्व विज्ञान को समझना एकदम अकेले एकांत स्थान में। बच्चे जहां पे चहचहा पक्षियों की तरह, वहां पे भागवत कथा सुनाई नहीं देगा, ठीक है, तत्व को समझना है। तो हम लोग समझ गए कि आपका जो प्रश्न गंधर्व क्या होता है। गंधर्व मतलब पिछले जीवन में जब तक कोई पुण्य, क्योंकि स्वर्ग के लोग जो है ना हमारे पृथ्वी से ऊपर है ना, तो वहां से जब इस जगत में वो आते हैं, इस एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे, आप तो गांव में थे या गांव में अभी भी है, तो जो कोई बाहर में रहता है, जैसे मान लीजिए आपकी बेटी है एग्जाम्पल, वो दिल्ली में पढ़ती है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो गांव में जब तक था तब तो सादा रोटी खाए, राइस खाया, चावल खाया, ये खाए, लेकिन जब दिल्ली में रहे तो दिल्ली में वो खाए पिज्जा, पास्ता, अनार, फल, एकदम पूरा कैपिटल सिटी है ना, तो वहां पे खा के आए। फिर अनेक दिन बाद, एक साल बाद या दुर्गा पूजा के टाइम आपके घर में आए, तो गांव वाले कैसा क्या सरसों का तेल लगा के ऐसे स्नान करके तालाब से आते लाइक दैट, और आपकी बेटी क्या होगी उस समय, जैसे एक हीरोइन, एक एग्जाम्पल, डोंट मतलब माइंड नहीं करना है। तो उन सब की नजरों में जो गांव वाले जितने सारे हैं, कैसे लग रहा है कि एक जंगली की तरह, लेकिन उनका चेहरा कैसा लगेगा, बाबारे जैसे कहां से परी उतर के आई, एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार ये जो फिल्मी स्टार लोग है ना, ये लोग उस तरह के हैं, वो स्वर्गलोक मतलब किसी कैपिटल सिटी में रहे हैं, और वहां से जब यहाँ पर आते हैं इस मर्तलोक में, पृथ्वी लोक में, तब उनकी पहचान एक अलग अलग होती है। जैसे कोई दिल्ली में पढ़ा लिखा करके आए हैं यहाँ पर, तो उनकी पहचान जो है ना अलग ही होगी। समझ गए प्रभु जी? विवा माता जी, चलिए, तो चलिए गंधर्व वाला चीज समझ, तत्व को समझ में आ गया, ठीक है ना माता, समझ गया ना? जी जी। गंधर्व के बारे में जो बताए, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए
पूरा उसका, चाहे कोई दुख दुख लगे बाद में या कुछ भी हो, एग्जाम्पल तो देना है क्योंकि तथ्य को समझना है ना। अगर बोले कि प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरी बेटी आई और हम सब क्या गांव के लोग, तो क्या हम लोग जंगली है? ऐसा नहीं है, ऐसा दिमाग में नहीं लेना। हम जस्ट एग्जाम्पल से, है ना। जी जी जी। तो जैसे तो इसी प्रकार है, जितने सारे बॉलीवुड के फिल्मी स्टार जो सारे दुनिया के लोग, जिसे बच्चे से बूढ़ा तक हर कोई जानता है ना, ये सब उस तरह वहां के लोग हैं, पिछले जीवन के स्वर्गवासी, जो कुछ गलती के कारण या कुछ स्थिति के कारण यहाँ पर आते हैं। जो भी है, तो हमारा जो श्लोक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। यहाँ पे जैसे दो तरह का सेवा होता है। जब आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं ना, तो आपको या तो आपका कुछ बिजनेस है, या तो आपका कोई सरकारी नौकरी है, या तो आपका कोई अपना निजी बिजनेस है, या किसी का काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब जेल में आप रहेंगे तो वहां भी एक काम दिया जाता है। तो काम क्या है, इसके साथ क्या तुलना किया जा सकता है एक सरकारी नौकरी के साथ? जो जेल में है, जो व्यक्ति मिट्टी खोदना, आपका पत्थर ये करना, तो वो काम, और ये सरकारी नौकरी या बीएसएनएल का नौकरी या सेल कंपनी का या डॉक्टरी नौकरी जो भी है, क्या इसके साथ कोई कंपेयर किया जा सकता है? प्रीति माता जी का क्या करना है? नहीं ना, क्योंकि जो जेल का जो नौकरी है, हाँ, तो जेल में जो वो काम कर रहे हैं ना, वो बाध्यता बस है, और उसका उस काम का कोई मोल नहीं है, उसे काम नहीं कहा जा सकता। कोई पूछता है, जब कोई मान लीजिए जेल से मिलता है, मान लीजिए कि आपके ही परिवार का एक व्यक्ति जेल में है, एग्जाम्पल, ठीक, आप घूमने गए, कैसा चल रहा है आपका काम? क्या पूछते हैं कोई? जेल वालों जो जो कैदी है, क्या पूछते हैं तो नंद किशोर माता जी, हाँ अभी कैसा चल रहा है आपका काम, इस महीना में क्या क्या किए? ये मिट्टी खोदा, पहाड़ को किया? क्या कोई पूछता है? नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उस काम का कोई मोल नहीं है ना। लेकिन वो आपको पूछेगा, लेकिन जो कैदी है ना, वो आपको पूछेगा, अच्छा अभी कैसा चल रहा है आपका बीएसएल का नौकरी? अच्छा ऐसा है, अभी तनख्वाह कितना देता है, कितना महीना में पेमेंट कितना मिल रहा है? अरे कोरोना के कारण थोड़ा 2 महीना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन आप उसे नहीं पूछेंगे, अच्छा इस बार जो 1 किलोमीटर जो पत्थर तोड़े या मिट्टी खोदे, कितना पेमेंट मिला? क्या आप पूछते हैं हम लोग कैदियों को? नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उसके काम का कोई मोल नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे, दो तरह का काम, एक है भौतिक शक्ति के अंतर्गत काम और एक है आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत काम। तो भौतिक शक्ति के अंतर्गत काम मतलब दुर्गा देवी, जो अभी हम लोग गाधा की तरह परिश्रम कर रहे हैं, और आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत काम मतलब भगवान कृष्ण की सेवा राधा रानी आपको प्रदान करेंगे, गुरु परंपरा द्वारा गुरुदेव अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। जैसे ये जो हम आप लोग की सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं? भागवतम सुना रहे हैं। भागवतम जो सार चीज मुझे इतना दिन तक स्टडी, 30 साल के जीवन में जो कुछ भागवतम को हम अपने जीवन में ले पाए, आप सबके सामने शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या काम है? ये डायरेक्ट कृष्ण की सेवा है, ठीक है, डायरेक्ट कृष्ण की सेवा है। और दूसरा एग्जाम्पल के रूप में अगर किया जाए, कहीं पर एक होटल है, वहां पे जाके अगर मैं मैनेजर भी करूं या सुपरवाइजर भी रहूं किसी कंपनी का, तो ये काम क्या है? ये भौतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। और वो जो आप लोगों को जो भागवत कथा सुना रहे हैं, ये आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, तब तो समझ गए, पूरा क्लियर एवरीथिंग माता जी, विभा माता? ठीक है, तो हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं ना, ये हमारे काम का भी कुछ मोल नहीं है अगर ये कृष्ण से कनेक्टेड ना हो। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए प्रभु आप तो ऐसे बोल रहे, तब तब क्या करूं? कल से क्या मैं नौकरी, मतलब मैं जो जहां पे सेवा ड्यूटी करती हूँ या करता हूँ, क्या मैं छोड़ दूं?
नहीं, आपको छोड़ने का जरूरत नहीं है, जस्ट उसको व्यू को चेंज कर देना। व्यू को चेंज करना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ लेकिन अल्टीमेटली मैं कृष्ण के लिए ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति है, और भी विभिन्न धार्मिक संस्था है, वहां भी डोनेशन लगता है, और यहाँ पे घर भी चलाना पड़ता है। अब घर में लड्डू गोपाल है, उनको भी 2-3 टाइम खाना खिलाना पड़ता है। अगर मैं ना करूँ तो जो जो भी हो दूसरे को देना तो दूर की बात, इवन मैं अपने लड्डू गोपाल को भी नहीं खिला सकता। किशमिश वो क्या फ्री में आएगा? चीनी क्या फ्री में मिलेगा? बादाम कुछ भी नहीं। तो एटलीस्ट कि कुछ भी चीज करने के लिए पैसा का जरूरत है, तो इसीलिए जो आप कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी भक्तिमय सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसीलिए छोड़ना नहीं है। समझ गए अभी तक को? तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ज्ञान का ये गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतः वही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी है, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की अवस्था प्राप्त हुई। इनके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि वो श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग चीज को समझे। पीएम सिंह प्रभु जी, बार बार आप अनम्यूट मत कीजिए, मैं बार बार मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या चीज को समझे कि ये जो ज्ञान का जो गुह्यतम अंश है, तो ये कौन समझ पाता है? एकमात्र भगवान के शुद्ध भक्त। और कौन समझ पाते हैं? जो शुद्ध भक्त के चरणों में अपने आप को डेडिकेट किए, अपने आप को समर्पण किए, वो भी इस चीज को समझ सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे जो उदाहरण दिया कि नारद जो है ना, ये साक्षात स्वयं उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष, ये मार्ग हर एक के लिए खुला है। हाँ, ये मार्ग जो है ना, ये हर एक के लिए खुला है। नंद किशोरी माता जी के लिए भी खुला है, प्राण मोहन प्रभु जी के भी लिए खुला है, प्रीति माता जी के लिए भी, विवाह माता जी, राकेश पर, हर किसी के लिए खुला है। ये मार्ग जो है भगवान को समझने का, भगवान के धाम को जाने का, इस सब के लिए ये रास्ता खुला है। अभी जिसका जिसमें रुचि है वही करेगा, है ना? क्या बता रही है? साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, जस्ट उसको नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी होना। तो श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायासी असीम है, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वो 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई है। भगवान की 3 शक्ति है, हम लोग जानते हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, और तटस्थ शक्ति हम सब जीव। हम सब जीव, हम सब, जैसे दुर्गा देवी कभी भी आध्यात्मिक नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि भौतिक शक्ति ही है, वो वैसी बनी है। राधा रानी कभी भौतिक नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक है। लेकिन हम सब तटस्थ, हम दोनों बन सकते हैं। जेल में भी जाके चक्की पीस सकते हैं, और आध्यात्मिक जगत में और नॉर्मल लाइफ में रह के भी हम लोग अपने जीवन को जी सकते हैं। तो हम लोग भगवत धाम में भी जा सकते हैं और इस भौतिक जगत में भी रह सकते हैं। दोनों जगह पे हमारे लिए सेवा है। बिना सेवा के, बिना नौकरी के हम लोग अपने जीवन को धारण नहीं कर सकते। जेल में भी जो व्यक्ति रहता है, इसे इसको लाल भात खाने को नहीं मिलता है, उसको भी गाधा की तरह परिश्रम कर। हम लोग देखते हैं ना मूवी में, हम तो जेल नहीं गए कभी, लेकिन फिल्मों में दिखा है आज तक कि जैसे कैसे पहाड़, और वहां से व्यक्ति भाग जाता है ना? वो पहाड़ खोदते खोदते, विवाह माता जी देखे क्या? पहाड़ खोदते खोदते गुंडा भाग जाता है कैदी, है ना? प्राण मोहन प्रभु जी अनुभव है ना, देखे है ना ये सब पहले का, दिलीप कुमार, राजकुमार, ये सब। हंसी आता है। तो जो भी है, जेल का ये अनुभव है हमारा। तो ये जो उदाहरण दिया जाता है जेल में चक्की पीसना, इसका मैं अर्थ को नहीं समझ। क्या जेल में क्या बहुत सारा गेहूं रहता है, तो यहाँ पे वहां पे आटा निकलता है, या मैटर क्या है? प्राणमोहन प्रभु, आपका तो अनुभव होगा इसके बारे में। जेल का चक्की पीसना है क्या? ये जो बोलते कोई कोई ताना मारते हैं ना,
इसका अर्थ क्या है? हाँ? कौन इसके आंसर देंगे? राकेश प्रभु जी आंसर देंगे? जो बोला जाता है उदाहरण स्वरूप